हेलो दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है वैसे लोगों के लिए है कि जो लोग अभी जस्ट 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं या फिर कोई जनरल कंपटीशन या कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ओबीसी की, ओबीसी बनवाने के लिए। ठीक है, तो ओबीसी बनवाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो ब्लॉक जाते हैं या तो फिर साइबर कैफे में जाते हैं, लेकिन उनको एक प्रोसेस पता नहीं है कि आप घर बैठे भी ओबीसी को अप्लाई कर सकते हो। तो ओबीसी अप्लाई करने के पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट बनवाना जरूरी होता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर ये तीनों बन जाती है तो तीनों बनने के बाद फिर जा करके लास्ट में आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर पाओगे, और वो भी घर बैठे दोस्तों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो भी 5 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को घर बैठे कैसे बनाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो में बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, क्योंकि आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है या कहीं किसी जगह कुछ 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। बस आप इस चीज़ को अच्छे से सीख लो और आगे आप खुद से भी अप्लाई कर लेना। चलो, तो अब बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल में खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या टाइप करना है, बिहार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आपको जैसे ही बिहार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का पेज खुलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखो RTPS2, तो RTPS2 वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों देखो, जैसे ही RTPS2 का है पेज, उस पर आपको टच करना है। टच करते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक पेज खुल जाएगा, बिहार सरकार का पेज खुल जाएगा और जिसमें लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे आप 2 ऑप्शन, 2 तरह से आप जा सकते हो। पहला देखो ऊपर में इंग्लिश के नीचे ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पे जाना है, फिर लोक सेवाओं पे जाना है, फिर समाज प्रशासन विभाग में जाना है। देखो समाज प्रशासन विभाग में आवासीय निर्गमन प्रमाण पत्र, फिर अंचल स्तर। तो आपको उतना लेंदी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या है, अब उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो आपको समान प्रशासन विभाग, आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में आपको देखो समान प्रशासन विभाग। आप जैसे ही यहाँ टच करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, नॉन क्रीमी लेयर का निर्गमन, मतलब ओबीसी के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चीज आवासीय पे जाना है, अंचल स्तर पे चला जाना है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का मतलब आपको ब्लॉक लेवल पे ही बनेगा। उसके बाद आपको एसडीओ से बनवाना होगा या फिर आपको डीएम स्तर डीएम बनवाना होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा ब्लॉक लेवल पे, अंचल स्तर पे। तो सबसे पहले आप देखो, अब यहाँ पे जैसे ही पेज खुल जाएगा, पूरा आपका पेज खुल जाएगा। पेज जैसे ही फॉर्म का पेज खुल जाता है, ठीक है, फॉर्म 12 जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज कि आपको यहाँ पे जो भी आपको जेंडर हो, आप जेंडर डिसाइड कर लेना। मैंने अपना जेंडर डिसाइड कर लिया। आपका नाम जो भी है आप नाम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया मनीष कुमार। यहाँ पे मैंने डाल दिया मनीष कुमार का ही। ये आपको हिंदी में भी डालना होगा दोस्तों। ऐसे आपको एक साइड हिंदी में डालना होगा, एक साइड इंग्लिश में। फादर्स नेम कुछ भी डाल दो, उनका जो भी फादर्स का है, आपका अपना फादर्स का नेम ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। आपका जो फादर्स का नेम है वो आपको डालना है। ठीक है, तो मैंने फादर्स नेम पंकज डाल दिया, पंकज कुमार सिंह। अब यहाँ पे आ जाओ, हिंदी में भी डालना है उनको, पंकज कुमार सिंह। मदर्स नेम में जिनका आपका जो मम्मी का नाम है वो डालना है। जैसे मैं इनका पंकज कुमार सिंह की मम्मी का नाम डाल देता हूँ, लालवती देवी। आपको फिर हिंदी में भी डालना है, वती
देवी। अब दोस्तों अगर कोई लेडीज हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो वहां पे उनको क्या करना है, तो उनका हस्बैंड का नाम डालना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप जेंट्स हो तो आपको हस्बैंड का नाम, तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, लेकिन जो शादीशुदा महिला है तो उनको यहाँ पे इस कॉलम में उनका हस्बैंड का नाम डालना कंपलसरी है, अन्यथा आप कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि हस्बैंड का नाम डालोगे तो आपके हस्बैंड के एड्रेस से आपको, मतलब मान के चलो कि आपका मायके कहीं और हुआ लेकिन ससुराल कहीं और है, तो एक जगह तो होगा नहीं, तो आपको उस हस्बैंड के नाम डालने से क्या होगा कि वहां के एड्रेस आपके लिए अप्रूवल हो जाएगा, और उनका आधार कार्ड और आपका अपना आधार कार्ड दोनों अटैच करके जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे दोगे, तो फिर आपको वहां पे सारा चीज कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दो, और जो आपका मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने डाल दिया, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिलेगा। मैंने ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी है, मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद आपका जो राज्य है डालना है, एड्रेस में आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है पटना, तो मैंने पटना डाला। अनुमंडल आपका कहाँ है, दानापुर डाल दिया। ठीक है, ब्लॉक आपका कौन सा है, दानापुर ब्लॉक में है। अब यहाँ पे देखो, आपको अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत डालना, अगर आप नगर निगम जैसे पटना जैसे शहर में रह रहे हो, पटना हो गया, फिर आपका गया हो गया, और भागलपुर हो गया, कुछ मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये सब नगर निगम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना होगा, नगर निगम का क्लिक टच करना होगा। नगर परिषद में जैसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ, जो अभी या तो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका है, जैसे जहानाबाद जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, इधर आप मतलब आप बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो जिला परिषद, आरा भोजपुर जिला परिषद हो गया, तो आपको वहां पे जिला परिषद। अब आपकी है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत ऐसा नगर पंचायत, जैसे अभी पटना के आसपास में बात करूं तो फतुआ एक नगर पंचायत हुआ। ठीक है, फतुआ हो गया, फिर पालीगंज हो गया, विक्रम हुआ, तो ये सब चीज नगर पंचायत है। तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपका क्या है, आप कौन से पंचायत, मतलब किस टाइप के आप स्थानीय मतलब लोकल बॉडी में आप निवास कर रहे हो, और ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो जैसे भी मैंने यहाँ पे पटना हुआ, पटना जिला, दानापुर, तो यहाँ पे आप डाल दो। फिर आप वार्ड नंबर डालो, इसे मेरा वार्ड नंबर है 02, मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नगर निगम, पटना नगर निगम, जैसे पटना में वहां पे एक ही नगर निगम है। अब यहाँ पे टाउन, तो आप कौन से एरिया में रह रहे हो। ठीक है, तो आप कौन से एरिया में रह रहे हो, तो आप वहां को डालना है। ठीक है, मैंने डाला जगदेव पथ, पोस्ट ऑफिस फुलवारी, पुलिस थाना, आपको जो भी आपको थाना, आपको आपका जो बगल में है, ठीक है, आप उसका थाना डालो। यहाँ पर देखो गंदनीबाग थाना हो गया। पिन कोड, जो आपका पिन कोड है, मैंने डाल दिया, मैंने पटना का पिन कोड उठाया हूं। फिर आपको यहाँ पे जो आपका पिक है, ठीक है, आपका जो फोटो है, आपको फोटो को चूज करना है। फोटो के नीचे साइन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी फोटो आप उठा लो। आपको आपका फोटो के नीचे साइन करना जरूरी है, तभी आपको वेरीफाई करेगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं करेगा। मैं ऐसे अटेंडेंस कोई भी फोटो मैं उठा ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये फोटो उठा लिया, लेकिन साइज भी 350 KB से नीचे होना चाहिए। जैसे ही मैं महानुभाव मोदी जी का फोटो उठाता हूँ, मैंने उठा लिया।
आ गया फोटो उनका। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, बट आधार नंबर पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। आधार नंबर डालोगे, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए इस चीज को कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर आप किस तरह का निवास कर रहे हो, आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो अस्थाई डालना है, अगर अस्थाई आप अगर परमानेंट निवासी हो तो आपको अस्थाई डालना है। फिर आपको आवेदन का पर्पस, तो जैसे मैंने ही बताया था कि ओबीसी बनवाने के लिए, तो अप्लाई ओबीसी सर्टिफिकेट, बस इतना कर देना है। फिर उसके बाद नीचे का कैप्चा है, वन सिक्स, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको बोलेगा तो वेरिफिकेशन करना है। देखो यहाँ पे 44516 कैप्चा गलत बताया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैप्चा को फिर से सुधार कर देता हूँ। 24186 एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मेरा टाइम ओवर हो गया। तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो फिर इसके आगे आपको क्या होगा कि आपको सेव हो जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट मांगेगी। तो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट उठाना है और फिर सबमिट कर देना है। आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, पीडीएफ फाइल आप बना के रख लेना और फिर वहाँ से आपको सबमिट कर दोगे, आपको पूरा एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो की अभी यहाँ के बाद मैं करूँगा तो फिर से हो जाएगी। और अभी मैंने सारा चीज़ फेक डाला था तो उस प्रोसेस को मैं कर भी नहीं पाता। तो चलो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ओबीसी एक्चुअली में अप्लाई करने नहीं आता है। चाहे आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है तो आप उनके पास शेयर करो, वो भी इस चीज़ को सीख पाए और 1 रुपया भी नहीं दे।